अभी हम लोग यूपी के जौनपुर में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ स्क्रीन पर आप दो ऐसे कलाकार को देख रहे हैं जो कॉमेडी में अपना एक बड़ा नाम बनाए हैं मित्रों। अभी हमारे साथ लंगड़ी बुआ हैं जो जिनका नाम रिंकू है, और हमारे साथ रचना जौनपुरिया है जिनको आप जो है गुरु के साथ देखते हैं, चंदे गुरु के साथ जो है बराबर इनकी कॉमेडी देखते हैं। गोलुआ की मम्मी यही हैं गुरु, जो अभी इस समय जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं। इनकी और चंदे गुरु की केमिस्ट्री जो है लोगों को खूब पसंद आती है। लेकिन इन दिनों अगर हम बात करें तो रचना जौनपुरिया जो है लंगड़ी बुआ के साथ जो है खूब शूट कर रही हैं। बाकी आगे क्या कुछ करने वाली हैं इनसे हम लोग जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है लंगड़ी बुआ। तुम्हारे नाम लंगड़ी बुआ, पहली बार मुलाकात कर रही है। आय का तोहरे अबर केवदान यस बलावत है केगो नाम लग बला जात है। हाँ बुआ कह देवत कट जावा बुआ। हाँ तू सबकर बुआ हो। अत का लंगड़ी लंगड़ी बला हुआ तोहरा जवान आया है, तोहरा समय आया तो हाँ लंगड़ा बा। सब दिन वह चढ़ी जवानी न रहे बेटवा का जान ली है। अब लंगड़ माने एक सामने लंगड़ कावत बुरत लगवाई करे भैया ना। इनका नाम जो है रचना जी लंगड़ी बुआ से ही फेमस है। अगर इनको लंगड़ी बुआ बोल दिया गया सब लोग जान जाएंगे कि लंगड़ी बुआ कौन है। ये भतार गाड़ो खुजे ही लगड़ी लगड़ी करता है तो दूसरे क्यों ना हाथ से कहे। हाँ, बताइए। पतो आई ना मार। हाँ? आप इनकी कौन है? मैं इनकी बहू है। आप इनकी बहू हैं। हाँ पतो जेकर हमेशा बुराइया करत रहा थी। हाँ। रिंकू ये आपकी क्या है? पतो आई हम कहता ही पतो है बुराई हम न करब सहूर हम न सिखाब तो गाँव वाले सिखाई हैं। सही बात। बिहान तो बोल के चला जाए कवन दह जरा आए कहा हम न दाता बोलब हाँ। बतावा क्यों दिन धर्म बा के आवत मोहार ताकत के दुआर ताकत है तो भाई जे के बोले हो। रिंकू एक बड़ा सवाल है, आपकी पतोह जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, कब से ये सोशल मीडिया पर काम करने लगी? अरे कैसा सोशल मीडिया हाँ। हाँ नहीं पता आपको? चुप रहता है दुकान क्या हुआ था पता तुझे ये पहले एक दूरी कर हाँ। सोच देता हूँ हाँ खेल देवा कहा जाना था। हाँ अरे ये एक ऐसा माइक है, इससे आवाज बड़ी दूर पहुंच जाती अरे है। बेटवा माई हमार मार के भाई जा हाँ? माई ना अम्मा माई खाओ। ले वो रोए लागे। ए भाई हाँ? हमार से एक जमाना रहा माई मर गई माई के वो अपना बन पे जाना। हाँ। हाँ माई मर गई अब के बा हमारा साथ देखा भी। हाँ माई मर गई बाप मर गए जवाना नहीं घर छूट गया भाई भग जाए हैं माने मनाए चाहे बेटवा बार का के जा तक के करे के ना इतनी समय फुर्सत नहीं है तब ये भाई गया। रचना ये बुआ के साथ तहार केमिस्ट्री जो है लोगन के खूब पसंद आ रही है, कैसे जोड़ी बन गई? देखिए पसंद आ रहा, बहुत सुन के बहुत अच्छा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं कि सास बहू की जोड़ी जो है बहुत अच्छी लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो अचानक में मुलाकात हुआ, तो वैसे भी जब लंगड़ी बुआ वायरल नहीं थी उसके पहले इनसे और मेरा मुलाकात हुआ था। जब लंगड़ी बुआ वायरल नहीं थी तब रचना से लंगड़ी बुआ में क्या कुछ रिलेशन था? देखिए रिलेशन यही था कि हम लोग जैसे मैं पहले दूसरे के कॉमेडी में काम करता था तो काफ़ी लोग देखे भी हर कोई देखा है जो है कि जिनके भी वीडियो में फिलहाल में बुद्धू यूपी बादशाह उनकी वीडियो में काम किया हूँ और रूली जी के भी वीडियो में काम किया हूँ। तो जैसे वहाँ पे ये मिली थी तो हम लोग का जैसे ये था कि भाई एक दूसरे का इंसान सपोर्ट करता है कि वीडियो में हम लोग सपोर्ट करेंगे। और फिर भाई मैं पहले अपना वीडियो पर्सनल तो बनाता नहीं था तो मैं दूसरे के यहाँ काम करता था। अभी क्या है कि अपना बनाने लगा तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट जैसे हम लोग का रेगुलर कंटिन्यू काम हो रहा है। हम लोग साथ में वीडियो बना रहे साथ लोग की फिलहाल में हम बुआ के नाम से वायरल हुए, लोग बुआ के नाम से जान रहे हैं मुझे। अब बुआ के नाम से जानते हुए मेरी बहू भी बनी, आज बहू का किरदार निभाती हैं और मैं बहू का बुराई करूँ बहू का बखान करूँ तो भाई वो हर सास बहू का काम है। हम नहीं करेंगे, ये हमारी बहू नहीं करेगी तो कौन करेगा। और जिस घर में बुराइयां नहीं होंगी तो होगा वो बहू वो घर चलेगा कैसे, लड़ाई होगा झगड़ा होगा। जहाँ खटास है वहीं मिठास है, जहाँ खटास है वहीं मिठास वहीं है। मिठास है। लंगड़ी बुआ से एक सवाल ये है कि लंगड़ी बुआ जो है ये नाम कैसे पड़ा था और कैसे ये स्क्रिप्ट आया था और कैसे मन में विचार आया था कि हम लंगड़ी बुआ के परिवेश में आए और फिर जो है सोशल मीडिया पर काम करें? देखिए वीडियो रक्षाबंधन का शूट हो रहा था और जिसमें मैं बुआ बना था और मतलब ये चलने का एक्टिंग मेरा बहुत पहले का था। मैं खुद को चलता तो मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता, खुद को अच्छा लगता था यार ऐसे कैसे मैं चल सकता चलने वाला। और जहाँ जो कि मैं दूसरे की वीडियो में ये चीज़ दिया हूँ और मतलब वही बोला ना कि दूसरे की वीडियो में आप किसी भी बड़े चैनल पे काम कर लो आपको वो फेम जल्दी नहीं मिलेगी जब तक खुद का आपको पर्सनल नहीं मिले। सही बात। क्योंकि उनके नाम से उनके आईडी पे जा रहा है तो लोग उनको जानेंगे ना कि आपको जानेंगे। हाँ आपका किरदार है, आप अच्छे चेहरा
आपका हाईलाइट चेहरा हाईलाइट होने के बावजूद भी जैसे आप काम करें तो लोग प्रशंसा आपकी करेंगे, अरे यार उनकी वीडियो बड़ा अच्छा काम करते हैं, बड़ा अच्छा है, तो यही चीज़ मिलता है। बाकी तो जब तक पर्सनल का नहीं होगा नहीं मिल सकता। पर्सनल का जब तक नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। चाहे अच्छा वो ये बताइए कि लंगड़ी बुआ का इस समय अगर हम बात करें तो स्टेज शो पे जो है कहीं पे भी कई कार्यक्रमों में जो है वो देखा जा रहा है, कहीं महोत्सव हो रहा है, कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई घर पे कार्यक्रम करा रहा है, तो आप अब जिले के बाहर भी जाने लगे हैं अपनी बहू को लेकर। जी जी। जब बहू और सास स्टेज पर चढ़ती हैं तो क्या कुछ केमिस्ट्री होती है और लोगों को कैसे इंटरटेनमेंट करती हैं, जरा वो कुछ शुरुआत करिए हमारे दर्शकों के बीच। देखिए पहली बात तो ये है कि भाई दर्शक तो देख रहे हैं, दर्शक भगवान हमेशा है। हम कितना भी बड़ा कलाकार हो जाए, अगर दर्शक है, दर्शक नहीं देखेगी तो हम किसी को प्यार नहीं मिलेगा, बिल्कुल हाँ, सही बात। और इसके लिए दर्शक इस अपना बात को आप मानते हैं कि दर्शक ही सब कुछ है? बिल्कुल सब कुछ है, अगर वो नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर कोई कितना भी बड़ा सिंगर हो जाए, ये चीज़ में चाहे वो चैलेंज समझिए, चाहे वो मेरी बातों को भाई अगर किसी को ठेस पहुंचे क्षमा चाहते हैं, कोई कितना भी बड़ा गायकी कर ले, अगर साज नहीं है तो कोई गायकी नहीं, ठीक है ना। और दर्शक नहीं है तो हम कलाकार किसी काम के नहीं। तो जैसे अभी हम लोग जाते हैं मंच पे, आज तक जितने भी मंच पे गए हैं हमारे साथ में गई हैं, आप पूछ सकते हैं कि जो है हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं, ऑन द स्पॉट तुरंत। पहले से तैयार नहीं करते कि कुछ हमें भी क्या नहीं। बोलना है और कैसे करना है, कुछ भी नहीं। हम लोग मंच पे पहुंचते हैं तो तुरंत ऑटोमेटिक हम लोग के अंदर वो फीलिंग आती है कि हम लोग ये इसी शब्द से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। आपको इस समय लाखों लोग लाइव जो है पीजी न्यूज के चैनल पर देख रहे हैं, ये सामने आपके बैठे हुए हैं, ये आपको मानना है और उनके बीच आप पहुंच चुकी हैं, दोनों की जोड़ी पहुंच चुकी है। क्या कुछ सबसे पहले उनका अभिवादन कैसे करेंगे और क्या कुछ शुरुआत करेंगे स्टेज पर? ये स्टेज है और पीजी न्यूज के दर्शक जो है कैमरे के पीछे से बैठ के सब देख रहे हैं। आहे देखा बेटावा, हाँ बेटो, कहा था हम बेटावा यही दाई जरूर पूछते हो, बाहर बेटावा यही है कहा था ही। हाँ बुआ, होली के दिन चला था, हाँ, कुल बेताहना और जग भा है, बीत गए होली। बक भगाते लूटा पर सुनते ना गबर गबर जीत करा कर कहा था। लड़कियाँ यहाँ के कर दिन धर्म बा आवत है, यहाँ ताकत है वहाँ ताकत है, पतो है समझाओ बमार हाथ है, पतो है हमने समझाओ तो के समझाए, घरे में से बाहरे जी निसर चलता ही अब है, समझाओ पतो जाइए घर में से बाहरे निसर। चला समझाए भौजी के, भौजी तो देवरन से लगवाओ मन कहा। हाँ तो सोझे रहा न कूच देव कहा निकरवा हम। हाँ तो तू बुढ़ाई देरी तक खेल सकत हूँ, तो हम जवान है तो हम होली नहीं खेल सकी। हाँ, नहीं उड़ा पूरी कूदा आजकल के बेटा ने देखा था कितना का कह तो ऊपर तरफ खाना यहाँ नदी के गाड़े। अरे अम्मा, हर भौजाई के सपना होला देवरे के संगे होली खेले के लगवाओ और हर देवरे के सपना होते भौजाई के रंग लगावे। हाँ तेसा देवर फर्क मारा चला जाए लगावे के गाले में तो लगा यहाँ बाहे में, इस देवर ना चाहे। अच्छा तो सवेरे सवेरे जाएगा बुढ़ऊ साहु जन छोटका ससुर है तो हर देवर जो लागत है वैसे रंग लगवाइलू तब ना ओसाए गोड़ धरा थे, माई माना थे। अरे आजकल के बेटा ने इतना ऊपर तरफ खाने रहा भगवती के लूटे का कह जाते, इतना हो नलायक कुल बातें यहाँ। नलायक अजबन हो कहीं ना पाए थे भाई। हाँ, 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 कहीं ना पाए थे तो हम कहा था कि दूरी कह लेता बेटा मुँह ठूस दिएगा कहा हमारे। तो जैसे कहा कि हमारा मतलब है कि इतना ऊपर तरफ खाने हैं से सब करे घरे बिटिया भाई हैं भाई। हम कहा था पता हमार हम शासन देव दूसर क्यों दे, दूसर क्यों न दे, लेकिन भाभी ये बोल रही है कि देवर के साथ रंग खेलने में आनंद आता है। अरे आनंद हो चाहे भुल्लूर हो चाहे चुल्लूर हो, हमसे उससे ना है मतलब। क्यों भाभी आनंद आता है कि नहीं? आनंद के मतलब ना अम्मा अच्छा लगला देवर के साथ होली खेले। हम तो कहे आनंद आया आवत नाती के गाड़ा। हाँ आए भाई देखा कहा करा है चाहे कुछ सास ससुर के परिमाण है जहाँ हक रहा है मैं नहीं पता है जहाँ परिमाण है वो रहे। सास ससुर के कहा न मानबू तो केकर कहा मानबा भाई, केकर कहा मानबा। और देवर हो चाहे जेठाउत हो चाहे क्या उड़वा बुढ़वा नदी के गाड़ा हो, अगर घरे के उमर मान से डूनाएंगे केहू दुआरे के जिन के। हाँ बात बताई साहब चाहे केहू, लेकिन आजकल पतोहिया इशारा से बुलावा थे क्यों भौजी? अरे नहीं भैया ऐसी बात नहीं, अम्मा के अंदर हमारे डर बाटे जाना यह नदी के गाड़ा एकदम बहुत हुए देखा कुछ बोलती भैया ये डर रखे हने कि कहीं देवरे बहाने आशिक के ना बुलाए। बेटा हमारे पता दूर रहा तू तो हर नियत ना ठीक लगा। हां बोली जी कुछ हमसे तनी मानी बोल ले हंस बोल दे तनी मानी चक्कर में का कह जाता रोज दुआरे बैठे लगे, रोज एक कप चाय पिए चक्कर में का कह जाता कहीं को भाऊजी आए आज देखानू ना तू एक कप दान तब का करबो, तब उन्हें तो खाली देवर बनकर रोज पहुंचा रही थी। हाँ चाहिए गुनाह ना भाऊजी के नचाओ गुनाह पर। हाँ
अब तोहरे आगे काऊ बोलबई करी हम। हाँ नहीं तो हमारे सास खुद ही बोला, उछड़ के बोला, कूद के बोला। हाँ तो रोज झगड़ा करबू तो काहे ना बोलबई। अच्छा चुप रहो, चुप रहो, मैंने देखा था राम पड़ोसी बड़ी गद्दती हुई। हाँ और झगड़ा कैले झगड़ा करत हुई जब शुरुआत करत तब ना तुम्हें देखा था अड़ोसी पड़ोसी। हम हाथ धोती इतने सतना ना जे कपार खोल कर खड़ी हूँ। इतना कैले इतना हाँ। अब निक बाना। अब निक बाना तो माना कि नहीं मूड तो पे रहा कर। हमारे गांव समाज में इज्जत भी है। हाँ इज्जत भी है हमारे गांव समाज में। भाभी कह रहे हैं कि अगर वो सर ढक लेंगी तो चेहरा देवर लोग कैसे देखेंगे। तो हाँ मार बड़ा चढ़िया रस बाटा भूजा नाती के गाड़ू बड़ा मुंह देखा था। हाँ अच्छा भैया एक बात बतावा अम्मा, एक बात अम्मा मोर अम्मा एक बात। अच्छा ये बतावा कुल संस्कार यही घूंघटवा में बात है, चाहे भले दिवाली से लड़ जाई। है देखा तू जा अपने अपने घर तक, अपने अपने घर जा, जरूरत है चलता हूँ अपने घर। भाजी एक बार घूंघट लगा के उठा के जरा दिखाइए कैसे दिखा रहे हैं, ये देखिए। ऐसे ही बोलाई का देवर जी ठीक बाटा। हाँ वह दिखाइए देवर जी कवन हरे ला कूते कवन। हाँ देवर आ बताए क्या हुआ था हमें। तो आप ये देख सकते हैं मित्रों, यही केमिस्ट्री जो है लोगों को इतना पसंद आती है कि हर कोई जब रात में इनकी वीडियो उठाकर देखना शुरू करता है तो कहीं न कहीं वो वीडियो स्किप करके हटने का उसका मन नहीं करता है। जो लोग मुंबई कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लोग दिल्ली में कहीं सेट हैं, कहीं मुंबई में सेट हैं, कहीं कोलकाता में कोई सेट है, तो इन लोगों की वीडियो जब शाम को काम पर से आता है देखता है तो उसको आनंद आ जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ? सही है, बात तो सही है। अभी तक तो यही मिला है। क्यों भाभी सही है? इसीलिए भैया जब हम लोग मंच पे जाते हैं ना तो लोग इसीलिए इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि हर घर में बहू है और हर घर में सास है, और सास बहू का जो नोक झोंक है हर घर में होता रहता है। नौटंकी हर घर में होता इसीलिए बहुत ये कमेंट तो जरूर आता है कि आज मेरे सास की याद आ गई, आज मेरे नानी की याद आ गई, आज मेरे दादी की याद आ गई। अच्छा ये कमेंट तो बहुत अक्सर मिलता है। बहू वाला कमेंट तो बात है। बहू का कमेंट जैसे आता है तो भैया कहा करी डाटा न तो राज का है दुनिया की। अच्छा लंगड़ी बुआ जब शुरुआत की थी सोशल मीडिया पर, कभी ये नाम जो है कभी सोचा था कि आपने एक बहुत बड़ा लेवल ले लेगा? बदलापुर में जब आप बदलापुर महोत्सव में जाते हैं वहीं से आपका फेम जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर हर कोई जो है अपने कार्यक्रम में बुलाना शुरू करता है। कभी सोचा था आपने अपने जीवन में क्या कुछ याद करते हैं रिंकू विश्वकर्मा? देखिए सोचने की बात तो ये है कि जैसे कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो ये सोच के करता चलो आज नहीं तो कल मुझे मिलेगा, और यही सोच के हमने भी किया था। पर ये नहीं इंसान को पता रहता कि कब वो चीज़ मिलेगा, और जब जिसको मिलना भी रहता है भगवान उसको कष्ट भी बहुत देते हैं। खूब कष्ट झेले हैं भाई देखो हर कोई संसार झेलता है क्योंकि वो झेलेगा नहीं, भगवान तकलीफ उसी को देगा कि जब वो झेल लेगा, और नहीं झेल पाएगा ना तो जैसे आप कहते हैं ना मास्टर जब पढ़ाता है बच्चों को 1 दिन मारेगा 4 दिन मारेगा, वो बच्चा झेल के पढ़ेगा नहीं ना, बाद में वो कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, कहीं पढ़ नहीं पाओ तब छोड़ा। जो लड़का तेज वो ऊपर ध्यान दे तो घरे वाले क्या कहते हैं अरे ध्यान ही नहीं देता है मास्टर पढ़ाते नहीं, तो हमारा मास्टर की गलती खुशी जाती है। मास्टर की गलती नहीं बच्चों की गलती होती है, घर वालों की भी कुछ गलती होती है क्योंकि घर पे भी ध्यान देना होता है, सबकी गलती एक जैसे नहीं होती। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर टीचर गलत है, हर अभिभावक गलत है, तो उसी प्रकार से इंसान मेहनत करता है तो कुछ पाने के लिए उसका परिणाम आता है। हाँ। रचना जी आपसे सवाल रहेगा, आप इन दिनों जो है चंदे गुरु के साथ वीडियो में कम दिख रही हैं, लंगड़ी बुआ के साथ आप ज़्यादा सक्रिय हैं, कुछ कारण है या फिर कहीं चंदे गुरु दूसरी जगह व्यस्त हैं या फिर कोई नई हीरोइन लॉन्च करने वाले हैं? बीच बीच में कुछ हीरोइनें जो है वो लॉन्च करते रहते हैं। ऐसी बात नहीं भैया, क्या बात है? ऐसा बाकावत है बाकायम जी जो बात ऐसी है बात नहीं है, मैं कंटिन्यू उनके साथ भी काम कर रही हूँ और इनके साथ भी। एक दिन मेरा शूट इनके साथ रहता है और एक दिन चंदे गुरु के साथ रहता है। तो कभी अगर ऐसा चंदे गुरु कभी ऐसा नहीं बोलते हैं कि लंगड़ी बुआ के साथ काम ना करें या फिर इस प्रकार की कोई बात नहीं होती है, या फिर बिजी शेड्यूल अगर मान लीजिए उनका वीडियो शूट करना कैसे आप मैनेज करती? जैसे कि हम लोग आपस में बात कर लेते हैं कि किस दिन शूट रखा जाए, जिस दिन उनका रहता है उस दिन इनके साथ नहीं करती हूँ, और जिस दिन इनके साथ होता है उनको मना कर देती हूँ कि आज रहने दीजिए भैया कल। और क्यों मना करेंगे भला, हमको पेमेंट थोड़ी ना देते हैं कि जो हमको भाई रखेंगे बाउंडेशन में कि आप किसी के साथ काम मत करें। आपको पेमेंट नहीं देते हैं चंदे गुरु? क्यों पेमेंट पे काम नहीं करते भैया हम। कुछ लोगों को ये लगता है कि गोलुआ की मम्मी सही सही चंदे गुरु की पत्नी है। नहीं ऐसी बात नहीं है। हम गोलुआ की मम्मी चंदे गुरु की क्या है?
अरे भैया हम एक कलाकार हैं, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं। हम लोग रील में वाइफ का किरदार निभाते हैं, बाकी रियल में नहीं। एक तो बात बता दें। हाँ बुआ बताइए। जैसे बात ये है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि गोलुआ की मम्मी क्या उनकी सच में पता नहीं है, तो ये लोगों का अपना विचार है, तो लोगों की फितरत है ये शक करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लोग मुझे भी तो कह देते हैं कि अरे यार सच्चे में बुढ़िया तो ना है का है, तो हम तो लोग कहता है ना। लोग आज पता है सच में आप क्या हैं? ए भाई ये चेक कर कौन संशय होगा। हाँ, अब कहा था जैसे हमारे कहा की मतलब कहाँ चेक करें? बुआ है पप्पा है। लंगड़ी बुआ बुआ है कि फूफा? मेरा कहने क्या मतलब ले, ले, एक सवाल अभी लेता चाहे कुछ भी हो, लोगों का अपना अपना बिहेवियर विचार है कि क्या लोग किसी को कहते हैं, जो कुछ पत्नी बनाते हैं। हमको भी तो लोग, जैसे अभी तक फिलहाल में ऐसा है, आप किसी भी वीडियो को देखेंगे कि कमेंट गलत तरीके से कभी नहीं आया, और अगर 100 कमेंट में एक कमेंट गलत भी आया उसको ना के बराबर समझिए। एक कमेंट कमाने कुछ नहीं, और कमेंट गलत वही करता है जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, जिसको कुछ नहीं, केवल उसको टिप्पणी ही करना है एक दूसरे की। रचना जी, जब अक्सर स्टेज पर बुआ के साथ में जाती हैं, क्या वहाँ पर लोग पहचान जानते हैं कि ये गोलुआ की मम्मी आ गई है? बिल्कुल पहचानते हैं। कहीं भी हम जाते हैं लोग पहचानते हैं कि ये तो गोलुआ की मम्मी है जो चंदे गुरु के साथ काम करती है। गोलुआ आपके लड़के का नाम है या चंदे गुरु का लड़के का नाम है? नहीं, किसी के लड़के का नाम नहीं, ये नाम बनाया गया है, बनाया गया है गोलुआ की मम्मी। जी। हाँ हाँ गोलुआ मन ही मन खुश रहा था। हाँ, मने में गोलुआ रहा था और सामने गोलुआ देख बनाई गई। हाँ, हाँ, हाँ। कभी अच्छा ऐसा आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता है रोल करते समय? आप एकदम रियल में वाइफ उनकी लगती हैं, हम लोग भी वीडियो आपकी देखते हैं, रियल में आप उनकी वाइफ लगती हैं। कभी कुछ ऐसा महसूस है, या आपके हस्बैंड जो है कैमरे के पीछे देख रहे हैं, उनको बुरा नहीं लगता है मेरी पत्नी को इस प्रकार से टच करना और रियल में फीलिंग देना? एक तो बात हम काट के बोल रहे हैं, काट के बोल, उनके हस्बैंड को यानी उनके पति को तो नहीं बुरा लगता है, बाकी अदर को ज्यादा चुल मचती है रियल में। और वो नहीं कुछ पाएगा ना तो कुछ ना कुछ उसमें लगाता रहेगा, पता नहीं क्या मिलता है। की मम्मी चंदे गुरु के साथ काम करती हैं तो उनके हस्बैंड को बुरा नहीं लगता है, लोगों को चुल होती है। हाँ, कुछ लोग, सबको नहीं होती। ये लंगड़ी बुआ बोल रही है? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ वही समझ लीजिए, बुआ ही बोल रही हैं। ये चीज मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि उनके पति को तो नहीं तकलीफ है, क्योंकि मैंने सामने से देखा, मेरे साथ में काम कर रही हैं, तो लोग इनको बोले अरे ऐसे नचावत है, वैसे नाचाता है। क्यों रचना जी, इस बात को लेकर कितना कमेंट होता है? बहुत होता है, क्योंकि लोग आईडी पे तो नहीं कमेंट करते, लेकिन सामने से कमेंट, मतलब सामने भी नहीं करते, पीठ पीछे करते हैं कि भाई इतना पत्नी को बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई अदर पुरुष आके छूटे जा रहा है इनको, तो ऐसा कुछ नहीं। अदर पुरुष जब आपको छूता है तो आप क्या महसूस करती हैं? देखिए ऐसी बात नहीं भैया, क्योंकि हम उस समय इस कैरेक्टर में रहते हैं कि हम भाई शूट करें, एक कॉमेडी कलाकार हैं, बस इससे ज्यादा कुछ आप रील वाली फील देती हैं? हाँ। रियल वाली फील नहीं देती हैं? कब भैया देखा रील वाली फील ज्यादा था, मिर्च मसाला जिन मारा। हमारी बात ध्यान से सुन ले, हम मसाला नहीं मार रहे हैं, पहले कोई भी एक्टर सुनिए सुनिए, हम हमारी बात, हम आपकी बात, हमारी बात सुन लीजिए, उसके बाद अच्छा ओके भाई ओके। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग देखिए, अभी अगर एक बड़े स्टार की बात करें, दिनेश लाल यादव जी जब अम्रपाली दुबे के साथ आते हैं तो हर कोई उनकी पति पत्नी के रूप में ही जानता है, ये जग जाहिर है। लेकिन दिनेश लाल यादव पर्दे पे कुछ रहते हैं, पर्दे के पीछे कुछ रहते हैं। तो हम ये सवाल रचना जी से इसलिए कर रहे हैं कि हर कोई जब चंदे गुरु के साथ इनकी केमिस्ट्री देखता है तो उनकी रियल पत्नी ही समझता है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। क्यों, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? ये सही है। देखिए, जब तक हम शूट करते हैं तब तक दर्शक भाई ये जानते रहे कि रचना जौनपुरिया जो है ये रियल में किसी और की पत्नी है। उनके साथ भी कभी हम लोग इंटरव्यू लेके आएंगे कि रचना जौनपुरिया के हस्बैंड ये हैं, देख लीजिए आप लोग। सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही, सही है ना? हाँ, तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब तक हमारी शूटिंग चलती है, जब तक मैं उस किरदार में रहती हूँ कि मैं इनकी वाइफ हूँ, तब आप रियल में उनकी वाइफ बनी रहती हूँ कि गोलुआ रियल की में मम्मी, वाइफ बनी रहती? हाँ बनी रहती हूँ एक किरदार में कि हाँ मैं गोलुआ की मम्मी हूँ। उसके बाद सीन के बाद मेरा जो शब्द होता है, जो हमारी फीलिंग होती है, वो भैया के रूप में रहते हैं, ये मैं बताऊँ। जब तक आप वीडियो स्क्रीन पर रचना रहती हैं, रचना कॉमेडियन, तब तक उनको रियल में पति मानती हैं, और जैसे आपके सामने से कैमरा हटा, आप लोग आप कैमरा हुए, तब उनको आप भैया बोलती। आप चंदे गुरु को क्या बोलती? आप ऐसा मत कहिए कि हाँ मतलब जब वो कैरेक्टर में रहती हैं तो भैया सैया मानिए और अदरवाइज भैया मानिए, तो ऐसी बात नहीं है भैया। वो हमेशा ही गोलू की मम्मी जब कैमरा बंद होता है चंदे गुरु को क्या बोलती? भैया बोलते हैं। भैया बोलती हैं, गुरु या तो फिर भैया बोलते हैं। भैया बोलती हैं। उसके बाद जब आप ऑन कैमरा रहती हैं तब आप फिर उनको गोलुआ के पापा बोलती हैं, तब सैया मानती हैं आप? अरे भैया ऐसा ना बोलिए, किरदार में मानती हैं, हम रियल में नहीं बोलते। किरदार की बात रही बात, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कि अरे सैया बनाते हैं, भैया बनाते हैं, कोई भी एक्टर हो, कोई भी कलाकार हो,
अगर वह कलाकारी कर रहा है, एक्ट कर रहा है, वो रियल फील नहीं देगा तो लोग उसको भी गाली देंगे। और रियल फील देगा, रियल फील का मतलब रील में भी आपको, जैसे अभी मैं बुआ बना हूँ, लोग आज कमेंट कर रहे हैं कि अरे अरे ये रियल में बुआ है कि रियल में बुढ़िया है, क्या लोग बोल रहे हैं ना। तो किसी को ये नहीं पता कि मैं लड़का हूँ, सब हर कोई जान रहा है, लेकिन उसको केवल किरदार दिखाई दे रहा आपको है। लोग लड़का नहीं समझते हैं तो क्या समझते हैं? लोग जैसे बुआ समझ रहे हैं, लोग मेरी आवाज पे जा रहे हैं, ना कि मेरे चेहरे पे जा रहे हैं, ना कि मेरे शरीर पे जा रहे हैं। लोगों को ये है कि मैं क्या आवाज दे रहा हूँ, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, और पुरानी चीजें आ रही हैं, पुरानी चीजें। और एक एक्टर को होना भी चाहिए कि जो आप किरदार निभा रहे हो उस किरदार में आपको जाओ, ताकि आपको लोग पसंद करें, आपको लोग उस नजरिए से देखें कि नहीं यार वो तो कुछ कर रहा है। और बाकी जो गंदा कमेंट करने वाले हैं उनकी आदत कभी नहीं सुधरेगी, चाहे वो आप उनको कुछ भी कह डालो, इसलिए कि गंदे लोग गंदा ही कमेंट करते हैं, ना कि अच्छा करते हैं। बाकी जो जितने भी भैया लोग हैं सब अच्छे हैं, और जो बुरा है वो भी अच्छा है, जो अच्छा है वो भी अच्छा है। क्योंकि जो गाली देता है कमेंट में सबसे पहले वीडियो देखता है। सही हाँ, बात। ये सत्य है। सबसे पहले न देखिए देखे आज का गरियाए कहाँ से? खुद आए कहाँ से। अब यही रिंकू भैया इस किरदार में रहते हैं लंगड़ी बुआ के, तो कोई भी हो सब इनको कहेंगे लंगड़ी बुआ। जैसे ही इस गेटअप से बाहर जाते हैं लोग कहते हैं रिंकू भैया, तो उनके मन में भी तो फीलिंग आती है ये बुआ है, इस किरदार में है, तो वही है सेम। रचना के घर पे रचना के सास ससुर भी होंगे, देवर भी होंगे और तमाम घर के आसपास पड़ोसी भी होंगे, लेकिन जिस प्रकार से रचना अपने घर को छोड़ती हैं, अपने कैरियर को बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पूरा दिन भर गायब रहती हैं। जब आप अपने घर पे रात में पहुंचती हैं या फिर दिन में कभी रहती हैं, तो क्या कुछ ऐसा कोई कमेंट बोल दिया जिसको रचना जौनपुरी सुनने के बाद रोने लगी, या फिर लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए सोशल मीडिया? क्योंकि लोगों का एक अपना आत्मसम्मान होता है। क्या कुछ इस प्रकार का केस कभी रचना जौनपुरी को लगा? होता भैया, मन करता कि बहुत रोएं, लेकिन मुझे रोती भी हैं कभी कभी? रोते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड ऐसे हैं कि जो उनको बहुत संभालते हैं। जब रचना जौनपुरिया रोती हैं तो उनके हस्बैंड कैसे संभालते हैं? वो कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना, हम तो आपके साथ हैं, तो दुनिया को क्यों देख रही हैं आप, लोगों के बातों पे मत जाइए, लोगों का काम है कहना, लेकिन हम तो आपके साथ हैं, जिनके साथ आपको जीवन बिताना वो आपके साथ हैं, और विश्वास है मुझे कि आप सही हैं, और हम आपको खुद निभा के आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर क्यों परवाह करें कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके हस्बैंड जी आपका पूरा साथ देते हैं? जी बिल्कुल, पूरा सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की देन है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची। लोगों आपके पति आपका मोबाइल दिन भर में कितनी बार चेक करते हैं? पूरे दिन उन्हीं के हाथ में रहता है, पूरे दिन उनके हाथ में रहता है। जब रात में मैं बस वही चेक करती हूँ कि हाँ वीडियो मेरा कौन सा है, कौन सा अपलोड करना है, बस। बाकी पूरे दिन उन्हीं के हाथ में मेरा फ़ोन रहता है। एकदम सही बताइएगा, जब से रियल लाइफ में आप काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, कितने देवर ऐसे हैं जो आपसे बात करने की कोशिश की है और चाहें कि हम रचना जी से बातचीत करें या अपनी बात आपसे रखना चाहें? कितने देवरों का ऐसे मैसेज आया है? आज सही बताइए। देवर की बात करें तो हमारे घर में हमारे हस्बैंड भी है साथ में, आप पूछ सकते हैं। आज तक हमारे गांव में जितने भी देवर हैं, आज तक कोई हमसे आज तक मजाक नहीं किया है। सोशल मीडिया की मजाक बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तमाम लोग जब वायरल होते हैं, जैसे आपका फेस वायरल है, तो लोगों के अंदर ये चाहत होती है कि हम भाभी से बातचीत करें। क्यों बुआ? सही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बुआ से भी लोग चाहते हैं कि आपसे कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि आपसे बात करें? ऐसा तो भैया आज तक नहीं हुआ मेरे कोई साथ। मैसेज नहीं आया? नहीं। देखिए मैसेज आने का बात ये है, मैसेज हर मैसेज लॉक करें। आपको बता दें, मैसेज का रिप्लाई ना देना एक रीजन होता है। जैसे अभी लोग बोलते हैं अरे मैसेज का रिप्लाई ना दे बड़ा घमंडी हो गई, हाँ, हाँ। लोग ये शब्द यूज करते हैं।